बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला के हल्के में शाहरा का काम बंद। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। डेप्यूटी मेयर अरशद हसन ने हलफ उठा लिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जियां बंद करें, वजारत बल्दियात। यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन रोड कटिंग की इजाजत नहीं दे सकते, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी। FC एरिया के लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बाहर आ गए। चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट की तामीर, ठेकेदार परेशान हो गए, KMC रिलीफ दे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। जामशोरो सेवन शाहरा पर काम बंद होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शाहरा की तामीर के कामों का आगाज़ किया जाए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान रस्साकशी पर आम इंसानी जानों को नुकसान पहुँचने का शदीद अंदेशा लाहक हो गया। वफाक के ज़ेर एहतमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के हल्के में काम रोक दिया है। जामशोरो 7 इंडस हाईवे को 2 रोया करने का मनसूबा 2017 में शुरू हुआ था। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के बाद जामशोरो 7 रोड पर तकरीबन काम बंद हो चुका है। 128 किलोमीटर जामशोरो 7 रोड के दूसरे सेक्शन पर काम शुरू ही नहीं हुआ। जामशोरो 7 रोड के लिए सिंध हुकूमत ने अपना मालियाती शेयर 18 माह कबल ही अदा कर दिया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ताखीरी इक़दामात पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। वफाकी इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जुर्माना गफलत पर वज़ीर आज़म नोटिस लें। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जामशोरो 7 रोड सिंध का खूनी रोड बन चुका है और जामशोरो 7 रोड पर 2017-18 में 631 ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुए। जामशोरो 7 रोड पर एक साल में 148 अफराद जहाँ बक 1297 जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त भी की है ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी गैर ज़रूरी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए बगैर मुसाफिरों की जिंदगी को लाख खतरात को ख़त्म करे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। डेप्यूटी मेयर अरशद हसन ने हलफ उठा लिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हलफ लिया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर सलाहुद्दीन अहमद के साथ साथ MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बल्दिया उज़्मा कराची के डिप्टी मेयर के लिए जहां पोलिंग 18 अप्रैल को हुई थी, वहीं अरशद हसन कामयाब हुए थे। आज 25 अप्रैल को बारादरी में डिप्टी मेयर अरशद हसन के हल्फ उठाने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनर गवर्नर नवेद जमील, अमीनुल हक और मेयर कराची वसीम अख्तर, अरकान असेंबली के साथ साथ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन, जबकि चेयरपर्सन मीडिया मैनेजमेंट सबीन गौरी, चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नाहिद फातिमा और बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी रिटर्निंग ऑफिसर सलाहुद्दीन अहमद भी यहां पहुंच जाते हैं और इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। कॉर्पोरेशन कैटेगरी ऑफ C डेप्यूटी मेयर, नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट सैयद अरशद हसन सन ऑफ जाहिद हसन, एफिलिएशन ऑफ द पार्टी MQM पाकिस्तान, बाय ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साइंड मोहम्मद राजिक, जॉइंट सेक्रेटरी LGE। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने नौ मुंतखब डिप्टी मेयर अरशद हसन से बाकायदा हल्फ लिया। लोकल काउंसिल UC 24 जमाली कॉलोनी से बहैसियत मुंतखब नायब मेयर डिप्टी मेयर हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा और इसके नज़रिए
और इसके नज़रिए इक़दार, सालमियत, तरक्की में इजाफ़े और बेहतरी को मजबूत करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ और दफ्तरी अमूर की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद व ज़वाबित पर ईमानदारी ऐसन तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मुताबिक अमल करूँगा कि मैं बहैसियत नाइब मेयर जब भी मुझे बहैसियत मेयर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए मुकर्रर किया गया तो मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवानीन और कायदे के मुताबिक ईमानदारी मौसर तरीके से और अपनी इंतहाई सलाहियतों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दूंगा कि मैं ज़ाती मुफाद और सरकारी ज़िम्मेदारी पर तरजीह नहीं दूंगा और हुकूमती ज़िम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभाने के लिए अवलीन तरजीह दूंगा कि मैं माली महासिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक कौमी ख़जाने में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कौमी ख़जाने में गबन बेकायदगी और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा कि मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतखब होने की हैसियत में आई तो किसी शख्स को ना बताऊंगा या इंकशाफ करूंगा सिवाय उसके जो मेरे फ़र्ज़ की अदायगी के मुताबिक हो मुबारक हो आपको। शुक्रिया। जबकि इस मौके पर डिप्टी मेयर अरशद हसन ने मुख्तसर खिताब करते हुए कहा, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी शिरकत से हम सब की इज़्ज़त अफजाई और शहर की बेहतरी के लिए एक नए अज़म और इरादे के साथ आगे बढ़ने का हौसला मिला। मैं कराची के शहरियों का भी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हर मुश्किल और कड़े वक्त में सब्र का दामन थामे रखा और हर इंतखाब मरहले में अपने सियासी शऊर और बालिग नज़री का मुजाहरा करते हुए अपने लिए ऐसे नुमाइंदों को चुना जो इनमें से हैं और शहर और इसके वसाइल से न सिर्फ बाखूबी वाकिफ़ हैं बल्कि तमाम तर नामहसूस हालात के बावजूद मसाइल के हल के लिए कोशा हैं और मसाइल का हल इसके लिए दरकार सलाहियतें भी रखते हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कराची के मरकज़ी बल्दिया उज़्मा कराची में बतौर डिप्टी मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एज़ाज़ से कम नहीं मगर साथ ही एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है कि मुख्तलिफ़ मसाइल से आज़मा कराची के शहरियों की ज़िंदगी में आसानी और सहूलत मुहैया के लिए मौजूदा बल्दियाती क़यादत की काविशों में हाथ बटाऊँ और मुख्तलिफ़ मसाइल को कम से कम वक्त में हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुंतखब नुमाइंदे शहरी इदारों, सरकारी अफसरान, मीडिया और आम शहरियों की रहनुमाई और ताउन से शहर को मसाइल से छुटकारा दिलाने में अपना हिस्से का किरदार अहसन तरीके से अदा करूँ। बल्दिया उज़्मा कराची हो या ज़िलाई बल्दिया इदारे, हम सब का एक ही मकसद है, जहाँ तक हो सके इस शहर के बिगाड़ को
बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक किया जाए और नज़रअंदाज शोबों में भरपूर तवज्जो दी जाए ताकि तवील अरसे से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार कराची के शहरी सुकून का सांस ले सकें। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर बहुत जल्द इस शहर को सुलगते हुए मसाइल से निजात दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, बल्दियाती इदारे जमहूरियत की नर्सरी होते हैं जिन्हें मजबूत मुस्तहकम किए बग़ैर भी जगह तरक्की और खुशहाली का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ताहम कराची शहर और इसके अहम इदारों के साथ जो कुछ माजी में हुआ और हो रहा है, इससे भी आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इस हवाले से मसाइल और वसाइल की सूरत भी आपके सामने है। कराची के शहरी ये महसूस करते हैं कि मौजूदा बल्दियाती क़यादत ने जिस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इख्तियारात से महरूम रहने की साजिश की गई और वसाइल और इख्तियार के बग़ैर नामहसूद हालात में भी शहरियों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई और माजी की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हर सतह पर बिला तफरीक लोगों के मसाइल को हल किया अवलनी तरजीह दी, जिसका सबूत कराची में हालिया अरसे के दौरान अंजाम पाने वाली तरक्याती काम है जिन्हें शहरियों की अशद और फौरी ज़रूरत के मुताबिक तेज़ी से मुकम्मल किया गया। हमारा कल भी ये अज़म था और आज भी है कि इस पर कायम है कि जो भी वसाइल मुयस्सर आएंगे इन्हें कराची के शहरियों की फलाह बहबूद पे ही खर्च किया जाएगा और तरक्याती कामों को तरजीह अवामी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर और शफाफ अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची के बल्दियाती नुमाइंदे इस शहर की तरक्की में अपना कीमती किरदार अदा करेंगे और इस शहर को इस जायज़ और कानूनी हक़ दिलाने की कोशिश में हिस्सा लेते रहेंगे। हम सब का एक ही ख्वाब है और वो है एक बेहतर कराची की तामीर, जिसके लिए मौजूदा बल्दियाती क़यादत दिन रात मसरूफ़ अमल है और आखिरी दम तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आखिर में मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी खिताब किया, सुनिए। मैं अपने पार्टी के जितने भी हमारे साथ के कारकुनान हैं उनको, जो असीर हैं मेरे साथी, उनको और जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज MQM पाकिस्तान ने एक बड़ी फिर से कामयाबी हासिल की है और इससे ये साबित होता है कि अगर नेक नियति से जद्दोजहद की जाए, सब्र का दामन ना छोड़ा जाए और नीयत साफ़ हो तो मंजिलें मिलती हैं। मुझे अपना भी वक्त याद आता है कि जब मैं इसी जगह पे जेल से निकल के आया था और ओथ लिया था, तो ये एक तसलसल है जद्दोजहद का कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं जब ये जमात वजूद में आई थी। उस दिन से लेके आज तक हमारी जद्दोजहद जारी है for the betterment of the city, province and the country, and to resolve all the issues pertaining to people of Karachi. कराची के जो मसाइल हैं उनके रिजॉल्व के लिए हम एज अ टीम KMC, एज अ कारकुन जो जमात है हमारी, वो एक एक कारकुन, एक एक इलेक्टेड मेंबर, काउंसलर से लेके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सबकी नीयत ये है कि कराची के मसाइल हल हों। उसी जद्दोजहद को सामने रखते हुए अल्लाह ने आज कामयाबी दी है हमें। हमारा डिप्टी मेयर इलेक्ट हुआ है, अच्छे वोट से इलेक्ट हुआ है। साबित करता है इलेक्शन का रिजल्ट कि मैंडेट पतन के साथ है और इंशाल्लाह आने वाले जो भी मराइल होंगे जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए MQM पाकिस्तान इंशाल्लाह वो सीटें जहाँ से कॉन्टेस्ट करेगी वो सीटें जीतेगी और उसी नीयत के साथ कि कराची के मसाइल हल करें, हम मिल के हल करेंगे। मैं अरशद हसन भाई को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, खालिद मकबूल भाई को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि जो जद्दोजहद और मेहनत थी उसका आज रिज़ल्ट अल्लाह ने दिया हमें। शुक्रिया बहुत बहुत। अरशद हसन अब डिप्टी मेयर बल्दिया-उज़्मा कराची बन गए, अब मसाइल इनका सामना करेगी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वज़ारत बल्दियात ने यूनियन काउंसिलों को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी से रोकने के लिए दूसरा खत लिख दिया। नैब FIA भी इंक्वायरी कर रही है।
वजारत बल्दियात ने यूनियन कौंसिल की तरफ से SLGO 2013 की शेख 106 की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए 24 अप्रैल 2019 को एक खत तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, DMCs, म्यूनिसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसर्स, टाउन ऑफिसर्स और यूनियन सिंध की तमाम यूनियन काउंसिलों की सेक्रेटरीज को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 20 अगस्त 2018 के पहले लेटर के बाद नोटिस लिया गया है कि सिंध की तमाम यूनियन काउंसिलें SLGO 2013 की शेख 106 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही हैं और तरक्याती काम कोटेशनों के जरिए करने के साथ साथ सिपरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी में मसरूफ है। जारी खत में वाज़ेह तौर पर यूनियन काउंसिलों को एक बार फिर खबरदार किया गया है कि वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 शेख 106 की खिलाफ वर्जी करने के बजाय इसकी रूह के मुताबिक अमल करें और जो यूनियन काउंसिलों को इख्तियारात हासिल है उसके तहत काम करें। वाज़ेह रहे कि यूनियन काउंसिलों के खिलाफ एंटी करप्शन FIA और NAP ने पहले ही सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसमें खरीदी गई चीजों की तफसीलात भी हासिल की गई है। इस बात के फौरी इम्कानात हैं कि यूनियन काउंसिलों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज हो सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने UC चेयरमैनों को रोड कटिंग की इजाजत देने से रोक दिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स इजाजत देंगे, बिला इजाजत काम करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने कहा है कि 6 माह कबल तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई अफसोसनाक है। वाटर बोर्ड जल्द काम को मुकम्मल करे ताकि सड़क ट्रैफिक के लिए जल्द बहाल हो सके। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी की सदारत में शहर में सड़कों की खुदाई और उनकी मरम्मत इक़दाम का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और बल्दियाती इदारों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर कोई यूटिलिटी इदारा सड़क की खुदाई नहीं करेगा। यूनियन काउंसिल सड़क की खुदाई की इजाजत ना दें। यूनियन काउंसिल इजाजत के मिजाजी नहीं है। 6 माह कबल तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई अफसोस की बात है। कमिश्नर कराची ने कहा कि वाटर बोर्ड जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करे। वाटर बोर्ड और दीगर यूटिलिटी इदारे खुदाई से कबल रोड कटिंग के हवाले से अदायगी करें ताकि मरम्मत का काम किया जा सके। जबकि इजलास में MD वाटर बोर्ड ने यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई के लिए रकम जारी करने की यकीन दहानी करवाई। जिला इंतजामिया इजाजत के बगैर खुदाई करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये कमिश्नर कराची की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया। खुदाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने कहा कि कवायद और मतलूबा मरम्मत के रेट के मुताबिक रोड कटिंग के तमाम तर खराजात पेशगी वसूल की जाए, जबकि तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की गई है ऐसी तमाम सड़कों का जायजा लें और उनकी रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश करें जहाँ सड़कें तो खोद दी गई लेकिन उनको मुकम्मल नहीं किया गया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। FC एरिया में इलेक्ट्रिक के सताए हुए घरों से बाहर आ गए, शदीद नारेबाजी की। इलेक्ट्रिक की हठधर्मी और बेहिसी के बायस लियाकताबाद नंबर 4 C1 एरिया के आवाम और इस्लामी रूहानी मिशन में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। स्कूल के बच्चे और अहले इलाका शदीद अजियत का शिकार। लियाकताबाद नंबर 4 C1 एरिया इस्लामी रूहानी मिशन के मरकजी खानका के सामने गुज़िश्ता 3 माह से इलेक्ट्रिक ने केबल डालने के लिए खुदाई की, जो ताहाल बंद न की जा सकी, जिसकी वजह से अहले इलाका और इस्लामी रूहानी मिशन में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। M7 न्यूज से बात करते हुए इस्लामी रूहानी मिशन की अमीर शोबा नशर व अशात मोहम्मद रिजवान नूर मकसूदी और मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा मकसूदी का कहना था कि चेयरमैन UC जनाब रेहान हाशमी साहब और दीगर हुक्काम, उनसे खुसूसी तौर पे ये गुजारिश है कि फौरी तौर पे एक तो वो विज़िट करें और इस मामले में वो आगे आएँ। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के अवामी मसाइल में अवाम ने उन्हें वोट दिया है, वोट दे के आगे लाए हैं उनको, उनका फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को देखें और इन्हें हल करें। ये जो रास्ता है यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चे गिरते भी हैं, ये तारे इतनी ख़तरनाक हैं, फिर नमाजी हजरात किस तरीके से आते हैं, ख़वातीन बेचारी जो मरीज़ आती हैं उनके लिए आना मुश्किल हो जाता है, कई ख़वातीन गिर जाती हैं। अब ये अहले महल्ला आपके सामने वो खुद शिकायत कर रहा है। अब इनको खुदा खुद चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया कि रास्ते में अगर कोई कांटा पड़ा हो तो उसे हटा दो, ये नेकी है। जबकि इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि और लेडीज़ जो आती हैं खासकर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं गोद में, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है आने जाने में। और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं वो बेचारे तो परेशान हो जाते, खड्डे देख के फिर रास्ते ढूंढते गलियों से, कहाँ से इस तरफ का रास्ता है,
बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक वाला को कहा जाए कि इस खड्डे को फौरन बंद किया जाए। लियाकताबाद नंबर 4 C1 एरिया के मकीनों और इस्लामी रूहानी मिशन ने के इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया कि इंसानी दुश्मन गड्ढे को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। बसूरत दीगर बरोज जुम्मातुल मुबारक हम भरपूर मुजाहरा करेंगे और इस इंसानी दुश्मन गड्ढे को खुद बंद कर देंगे। चिड़ियाघर का मेगा प्रोजेक्ट ताकीर का शिकार हो गया। ठेकेदारों ने आमदनी कम होने पर KMC से रिलीफ मांग लिया। आधा वर्ष है, जितनी सड़ी गर्मी कराची में पड़ रही है उतनी ही बुरी खबर मेरे पास है। अच्छी और बुरी मिला के है, लेकिन इस वक्त जो है जब तक ये कराची चिड़ियाघर अपने एंडिंग में नहीं पहुंचता बहुत बुरी खबर रहेगी। मेरे पीछे ये फाउंटेन देख रहे हो, अंग्रेज़ों ने बनाया था और ये जो है NN पूंजी साहब ने बनाया था और अपने दोस्त सर काबिज जी जहांगीर के नाम 1883 में कर दिया था। ये फाउंटेन आज तक खड़ा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, गर्मी बहुत है, आज कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। अच्छा, ये कराची चिड़ियाघर 43 एकड़ रकबे पर है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रहते थे जब ओल्ड कराची था, कराची बन रहा था तो यहाँ रहते थे और यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए कुछ सामान वामान रखे थे, खेती बाड़ी करते थे। फिर इन्होंने कहा कि चलो यार कुछ एंजॉय करेंगे, तो एक आध पिंजरे बना लिए थे और उसमें तोते वोते ये सब रखे थे। वो पिंजरे आज भी मौजूद हैं और उसके बाद ये बनता गांधी गार्डन और पता नहीं क्या क्या ज़ूलॉजिकल गार्डन इंग्लिश में, और फिर चिड़ियाघर तो मशहूर है। चिड़ियाघर में 27 फरवरी 2014 को कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध काबिल एहतराम आए थे और फ्लावर शो का इफ्तिताह किया था। उसमें ख़िताब करते हुए कहा था कि हम कराची चिड़ियाघर को आबाद करेंगे, बनाएंगे। उस कराची चिड़ियाघर में और सफारी पार्क में हम जानवर, बड़े जानवर देंगे जो यहाँ नहीं है। आप ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो, नहीं तो हम दे देंगे। ये सारी कहानी सुनाई थी, हो सकता है सुना भी दूँ। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें कही थी लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा था, फिर मैं चीखा तो काबिल एहतराम मेरी डॉक्टर नफीसा शाह, प्यारी सी बहन है, कराची की हमदर्द है, कराची चिड़ियाघर की तो नो डाउट बड़ी हमदर्द है। उसने फिर जो एफ़र्ट्स ली तो चीफ सेक्रेटरी सिंध उस वक्त सलीम होतियाना थे, वो आए, कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी, जो भी जानवरों को प्यार करते हैं, इंसानों को प्यार करते हैं, बेहतरीन शख्सियत थी कराची की, वो आए। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर फ़ारूकी साहब थे, रऊफ़ अख्तर फ़ारूकी साहब, वो सलीम होतियाना के साथ 3 घंटे यहाँ घूमते रहे। सब कुछ हुआ, फिर प्लानिंग हुई तो मुराद अली शाह साहब ने गिफ्ट दिया। आसफा भुट्टो जरदारी भी आई थी, जी हाँ, आसफा भुट्टो जरदारी भी आई थी कि नहीं चिड़ियाघर मैं भी देखूंगी। और उसके बाद एक अच्छी खबर आई कि कराची चिड़ियाघर को मेगा प्रोजेक्ट में ले लिया गया है और उसको हम काम करेंगे। और ये अक्टूबर या सितंबर था, अक्टूबर बल्कि 2016, ज़ैन मुस्तफ़ा समर अली ख़ान जो PTI के रुकन सिंध असम्बली में थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, बाहर हो गए, लेकिन है तो बड़ा काम की चीज़। उनकी एक फ़र्म थी, उसको ये ठेका दिया गया मेगा प्रोजेक्ट का। और ज़ैन मुस्तफ़ा अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने 12 देरी के अंदर जो है ब्रीफिंग दी थी कि चिड़ियाघर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उस वक्त डायरेक्टर चिड़ियाघर फ़हीम खान थे और सीनियर डायरेक्टर CSR हमारे सैफ अब्बास थे, आबदा बाजी थी, आमिर थे, डॉक्टर आमिर, और पता नहीं कौन कौन, सारे यहाँ खड़े हुए थे, सज्जाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और वो जो है ब्रीफिंग दी गई थी कि चिड़ियाघर ऐसे बनेगा, वो ख्वाब दिखाया गया था। न्याज सोमरो साहब भी आए थे विज़िट करने। पहला विज़िट जो था वो अक्टूबर 2016 में सुबह 9 बजे हुआ था यहाँ पर। न्याज सोमरो, ज़ैन मुस्तफ़ा अपनी टीम के साथ आए थे, तस्वीरें खींचते रहे थे। पहला विज़िट, उसके बाद ब्रीफिंग के बाद फिर ब्रीफिंग, मेयर कराची को भी ब्रीफिंग दी गई थी और मेयर कराची को चलता कर दिया गया था। ठीक है, वसीम भाई को, हमारे वसीम अख्तर चचा को, चचा से समझ जाते हो, मेयर कराची वसीम अख्तर से नहीं समझते तुम लोग। हाँ, खैर उसके बाद जो है ये तय हुआ कराची चिड़ियाघर जो है वो 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर 2017 में मुकम्मल हो जाएगा। और कराची चिड़ियाघर इंटरनेशनल सतह पे जो रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर हो जाएगा, बड़े जानवर भी आ जाएंगे। और बड़ा कलाबाजियाँ खाई गई थी, वो 2017 चला गया, 2018 आया। टाइम इस्तेमाल होता रहा, गेन करते रहे, ठेकेदार मारता रहा, ठेकेदार की चीखें निकलती रहीं, लेकिन बहरहाल उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर तय हुआ कि नहीं जी करेंगे। कल हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान आए, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने भी, तस्वीरें दिखाते रहो यार, सारी तस्वीरें दिखाना हो, ये मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी न्याज सोमरो, हमारे डायरेक्टर मंसूर काजी, इस्माइल साहब और इस्माइल शाकिर साहब, आबदा बाजी, सारे यहाँ मौजूद हैं। और वो तय हुआ कि अब एमरजेंसी लग गई है, हंगामी तौर पर जो है कराची चिड़ियाघर 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 31 जून ना हो, 32 जून ना हो, 33 जून ना हो, और 34 जून नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 36 जून फिर आ जाएगी। नहीं होती 36 जून, अबे जब 2016 से नहीं बना तो 36 जून आने में कितनी देर लगती है यार। खैर जी, मीटिंग हो गई, काम शुरू हो गया।
और कराची चिड़ियाघर में दीवारों पे वो जो है जानवरों की पेंटिंग लगाई जा रही है। ओहो, शेर, पता नहीं क्या क्या, डॉल्फिन, फला तस्वीरें चल रही है भाई चिड़ियाघर के दीवारों पर। ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कारनामा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ तामीरात भी जा रही है। वो क्या होता है, बाथरूम बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, वाशरूम बन रहे हैं, वज़ू खाना बन रहा है, मस्जिद भी पुरानी कराची चिड़ियाघर की गेट पर है, तो वो सब काम हो रहा है। अच्छा जी, करते रहो काम। फिर तय हुआ कि ये झूले जो है ये हटाओ यहाँ से। अच्छा जी, झूले हटा दो। अब मर रहे हैं कंट्रैक्टर कैसे मर रहे हैं ये बताना है। वो झूले हटाओ। अब झूले हटाए गए, हटाने के लिए अभी भी काम बाकी है। 30 जून का मतलब है 7 जून को ईद उल फितर। रमज़ान में चिड़ियाघर साए साए कर रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा साए साए नहीं करेगा। अगर मई जून की छुट्टियाँ अगर आ रही हैं तो उसमें चिड़ियाघर आबाद होगा, रमज़ान में भी लोग आ जाएंगे, इसलिए स्कूल की छुट्टियाँ होंगी। तो लेकिन इस छुट्टियों पे चिड़ियाघर साए साए करेगा, बिल्कुल ऐसे ही तरह मुँह करके दिखाना, लॉन खाली है, उजड़ा हुआ है और कोई नहीं है, या तो ये सड़ी गर्मी की वजह से, वरना ये अब चिड़ियाघर की हालत ऐसे ही रहेगी और सुधरती हुई मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर मरेंगे। वापस आ जाओ मेरा भाई। अच्छा जी, कराची चिड़ियाघर में कॉन्ट्रैक्टरों ने पिछले साल ऑक्शन हुआ। ऑक्शन के अंदर किसी ने गेट का ठेका लिया, किसी ने झूले का लिया। अच्छा, झूले का ठेका आपने दे दिया फिर 10 साल के लिए, पहले ही 15 साल से चल रहा था 18 लाख में, अब आपने 51 लाख में दे दिया। मैंने कहा था मेरे को दे दो, मेरे को नहीं दिया तुम लोगों ने। मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ में लेने को तैयार था, आपने 51 लाख में दे दिया। कोई बात नहीं यार, वो भी कमा रहा है, वो भी कमाए भाई, मैं भी अगर कुछ कमा लेता, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे को कसम खाई हुई है कि मार के रखना है, वरना 1-1.5 करोड़ का मैं भी ले लेता। मैं पैसे नहीं है मेरे पास, मैं किसी को पकड़ लेता तो मिल के कर लेता, मेरी भी ज़िंदगानी सुधर जाती। तो बहरहाल लात पड़ती रहती है, तो यहाँ से भी लात मारो, वरना ठेका मुझे भी मिल सकता था। तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ से तक 1 करोड़ का तो मैं भी ले लेता सालाना। तुमने जो 51 लाख रुपए में दिया है ना सालाना, वो अभी 10 साल के लिए दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, दे दिया। ठेकेदार भी तो 20 बच्चे वाला होगा, पलेगा, खा रहा है। अब ये झूले जो हैं, ये जो झूले देख रहे हो, इसको कहा है हटाओ। ये कैंटीन हटाओ। ये जाएगी किधर? ये अगर आप हटाओगे, खोलना भी शुरू करोगे तो 2 महीने तो इसमें 1 महीना लग जाएगा खोलने खालने में। फिर यहाँ जो कंट्रैक्टर है हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन आज उन्हीं को मसलूँगा, मैं रगड़ूंगा, क्योंकि उनकी भी गफलत है इसमें। सलीम कुरैशी साहब हमारे, डॉक्टर सलीम कुरैशी बोल देता हूँ, वो होम्योपैथिक के नहीं है, एलोपैथिक के नहीं है, ये मारने के, कॉन्ट्रैक्टर को मारने के डॉक्टर हैं। तो सलीम भाई हमारे जो थे, उनका कहना ये है कि हमने बराबर में एक जगह दे दी है और झूले 1 एकड़ पर है, हमने 3 एकड़ की जगह दी है और वो जाके फ़ौरन शिफ्टिंग शुरू करें, दिन रात काम करें। ये 1-1.5 साल से प्रोसेस चल रहा था। आपको तो पहले उखाड़ के फेंक देना चाहिए था, लेकिन मेयर कराची भी आए थे, वो भी चीखे थे हमारे मंसूर काजी साहब पे कि भाई आप हटाओ ना यार, इसको क्यों रोके हुए हो यार, आमदनी जारी है, जाए, मेरा मसला है, आप हटाओ इसको। लेकिन ये कि उस वक्त भी डिले हो गया था, आज 3 महीने, उसको भी हो गए 2 महीने। खैर बहरहाल अब झूले वाले को बोला निकलने की करो, पतली गली पकड़ो। वो परेशान है कि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो दूसरी जगह जो गेट के बराबर में दी गई है, कॉलोनी के साथ जो बनाई गई है 3 एकड़ की, वहाँ अगर काम भी शुरू करता हूँ तो 2 से 2.5-3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, निकालने में टाइम लगेगा, फिर उसको वहाँ पे बेसमेंट बनाने में, फिर वहाँ शिफ्टिंग करने में। तो उसने तो साफ कह दिया है कि ईद उल फितर पे कराची चिड़ियाघर आने वालों को झूलों की सहूलतें मैसर नहीं होंगी। और जो उसने 51 लाख का ठेका लिया है वो भी अब बराबर हो गया। अब तो ज़ाहिर है उसके पैसे तो गए, क्या वापस करोगे? क्या KMC उस ठेकेदार को लॉस पूरा करेगी? चलो उसको छोड़ो। जो एंट्री पे ठेकेदार बैठा हुआ है, जिसने वो पैसे दिए थे, भरे थे, मकाला 3-4 करोड़ रुपए का ठेका लिया था, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का, क्या उसको जो है लॉस जो हो रहा है, ठीक है, वो दोगे? अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि बाहर गेट की तस्वीर दिखाओगे, गेट पे आपने बंद कर दिया है, बैरियर लगा दिया है, बाहर मेन रोड पर बैरियर लगा दिया है, गेट साए साए कर रहा है, पार्किंग नहीं होगी, लोग कहाँ आएंगे, ये एक सवाल है। अगर लोग 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर गेट पे आते हैं तो फिर शाम को ट्रैफिक पुलिस वालों की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा बुरी तरह, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम 30 जून तक रहेंगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कहा है 30 जून तक चलेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो बार बार फर्रे लिख रहे थे, KMC को भी, मेयर कराची को, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। स्क्रीन पे ऐसे ही दिखा देता हूँ यार, है मेरे पास, कि रिमाइंडर भी भेजा है इन्होंने, 3 लेटर भेजे हैं मेयर कराची को, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को, सीनियर डायरेक्टर CSR को, और इसका अपना मंसूर काजी साहब हमारे डायरेक्टर चिड़ियाघर, इनको दिया है कि साहब हम तो मर रहे हैं,
और आपने जो काम किया है। दूसरे ये जो आपने तजावुज़ात की मुहिम चलाई थी, इसमें चिड़ियाघर का ये गेट जो है अपना 1 नंबर का गार्डन वाला जो गार्डन से आ रहा है, ये तो बुरी हालत है और अभी तक उजड़ा हुआ है। मलबा उठाने के शायद पैसे नहीं मिले, तो ये गेट कैसे बनेगा, शेड कब लगेगा, दीवारें छोटी हैं, वो लॉस चिड़ियाघर का भी हो रहा है, लेकिन वो गेट तबाही का शिकार है। आपने बैरियर लगा के पार्किंग बंद कर दी, कोई बात नहीं, बंद कर दो, लेकिन अब चिड़ियाघर में माएँ बहनें कैसे आएंगी? अभी रमज़ान में 1 महीना पड़ा है। अच्छा, जब छुट्टियाँ आएंगी तो लोग आते चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर बहुत भरा हुआ होता है और 35 लाख से ज़्यादा सालाना जो है इसकी एंट्री है, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो ख़त्म। फिर आपने किराया बढ़ाया 30 रुपये और 15 रुपये 20 रुपये कर दिया, जो किराया बढ़ाया था उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नफरी वही रही, इसलिए कि लोग कम हो गए, लोग कम हुए, लेकिन जो पैसे बढ़े थे उससे वो पहले वाला ही रेशो चल रहा है। तो चिड़ियाघर को नुकसान पहुँचा, कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचा, वो भी मर गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ जो लोग आएंगे वो कैसे आएंगे, तकलीफ़ में आएंगे? वो तो लोग गए तो भाड़ में आएंगे, नहीं आएंगे भाड़ में जाए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डबल मरेगा। जब लोग नहीं आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर का नहीं चलेगा। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाला है वो मरेगा, पॉपकॉर्न वाला है वो मरेगा। ठीक है, अब काम आप शुरू कर रहे हो। पिछले साल का रमज़ान आपने ऐसे ही गुजार दिया। पिछले साल का रमज़ान आपको कैश कराना चाहिए था। जो काम अभी शुरू कर रहे हो ये पिछले रमज़ान में आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर चीख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि भाई हमारा तो बुरा हाल हो गया। और मेरे पास इतना ये है कि अब वो अदालत जा रहे हैं कि साहब KMC ने हमसे करोड़ों रुपए लिए हुए हैं और हमने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के 15-20 कॉन्ट्रैक्टर है कि हमारा जुलूस निकाल रहे हो आप काम भी कर रहे हो, सिलो उजड़ा हुआ भी है, कहीं तोड़ फोड़ करके मारा हुआ है। जो काम 2017 में 30 अक्टूबर को मुकम्मल होना था वो 19 के अंदर जाके आप कह रहे हो कि जून में मुकम्मल होगा, यानी 36 जून को। हाँ, 30 जून नहीं 36 जून होगा भी नहीं होगा, इसलिए 36 जून बोल रहा हूँ। तो बहरहाल अब जो है कॉन्ट्रैक्टर मरे हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूँ कि बताए मेरे को भाई वो उसकी क्या चीखें निकल रही हैं। कोशिश करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये फाउंटेन देख लो, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढता हूँ कहाँ है। देखा, ये अंग्रेज़ों का फाउंटेन, वो अंग्रेज़ हमारे जो थे NN पूंजी साहब, वो तो दुनिया से गुजर गए, अपने दोस्त सर कावस जी के नाम ये कर गए, लेकिन ये कि ये तो खड़ा हुआ है। हमारे चिड़ियाघर के जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उनका भी हशर यही हो रहा है और वो उनकी जो चीखें निकली हुई है। मैंने कहा था ना किसी को पकड़ता हूँ यार, कोशिश करता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ लाइएगा भाई, आ जाइए ज़रा मेरे पास आइएगा। मुझे ये बताइएगा यार, एक अच्छा काम होने जा रहा है, कराची चिड़ियाघर बन रहा है, लोग आएंगे बाद में, अभी क्या सूरत है? आप लोग चीख रहे हो यार। वो लेटर वेटर भी आपने लिख दिया मेयर कराची को, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, क्या क्यों लिखा है? जी जनाब, सर आपके सामने हालात हैं। एक तो पार्किंग बंद पड़ी हुई है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। पार्किंग में जगह मिलेगी, गाड़ियाँ आएंगी तो विज़िटर भी आएंगे, और ये तरक्याती काम हो रहे हैं। गेट तकरीबन 2-3 गेट बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान है कि हम विज़िट करने आएँ तो कहाँ आएँ, अंदर तो तरक्याती काम हो रहे हैं और ठेके तो हमने करोड़ों रुपए के हिसाब से ले लिए हैं। अब वहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। जब पब्लिक नहीं आएगी तो हम कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? गवर्नमेंट तो नहीं छोड़ती, गवर्नमेंट की तो किस्तें देनी होती हैं। तो आप इनसे बात करें ना कि यार हमने जो अब जो तुम हमें रिबेट तो दो ना यार, वापस तो करो कि साहब हमारी जान छूटे। सर इसी से सिलसिले में जो हमने लेटर लिखे हैं ना, अभी तक उनका कोई जवाब, मुतमिन जवाब नहीं मिला। तो 2 महीने पहले लिखे थे? जी बिल्कुल, उसके बाद भी हमने रिमाइंडर भेजा हुआ है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग तो परेशान हैं, इतने करोड़ों रुपए के नुकसान में जा रहे हैं अभी तक, और पता नहीं आगे कितने और मज़ीद नुकसान से हमें गुजरना पड़ेगा। कितने आप ही मर रहे हो और भी ठेकेदार मर? सर इधर तकरीबन जितने ठेकेदार हैं सबका रोज़ इसी पे है ना। पॉपकॉर्न वाला गरीब भी गया, वो पॉपकॉर्न वाले हैं, ये मुमताज़ बेगम वाले हैं, ये जो अपना कश्ती वाले हैं, हम गेट वाले तो वैसे ही हैं। जो पार्किंग वाले हैं वहाँ पार्किंग बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान हैं। कितने का ठेका यार? 20-25 लाख का ठेका लिया था ना गेट का, कितने का लिया था? सर ये तकरीबन 4.25 करोड़ में टैक्स मिला के 4.25 करोड़ का ठेका पड़ रहा है। 4.25 करोड़ का ठेका लिया था। मैं बोल रहा था ना 2-3-4 करोड़ 5 करोड़ का लिया था, और गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, सरकार को फ़ायदा पहुंचाया था, बल्दिया उज़्मा कराची को फ़ायदा पहुंचाया था। आज इनकी चीखें निकली हुई है। तो यार ये कह रहे हैं कि साहब 30 जून तक कराची चिड़ियाघर जो है हम तेज़ी से काम करेंगे। जो हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर को मारने वाले डॉक्टर सलीम कुरैशी, हमारे ठेकेदार दोस्त है बहुत प्यारा, वो कह रहे हैं कि 30 जून तक तो हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या 30 जून तक अगर आप ऐसी करोगे तो ये ठेकेदारों की जो चीख निकली हुई है कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो क्या इनकी मज़ीद चीखें निकालना है आपने? क्या इनको मज़ीद मारना है?
क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर इनसे पूछूंगा कि यार मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर लोग नहीं आ रहे तो आप मरते रहोगे तो फिर गुजारा कैसे करोगे? यार बात करो ना कि हमें कुछ रिलीफ दे दो, पैसे वापस कर दो। सर इसी सिलसिले में जब वो ठिका हो रहा था, बोली हो रही थी, तो जब भी ये कह रहे थे कि बोली बढ़ा दो और इंशाल्लाह इसी साल में जानवर भी नए आ जाएंगे और तरक्याती काम भी मुकम्मल हो जाएगा और आप प्रॉफिट में जाओगे। हमने तो उसी बेस पे हमने ठेका ले लिया। अब हालात इतने हो गए हैं कि करोड़ों रुपए के नुकसान में जा रहे हैं और मज़ीद मेरे को ये नहीं लगता कि हमारे ठेके के पीरियड में ये काम हो जाए और हम प्रॉफिट में जाए। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि आगे रमज़ान में 1 महीना पड़ा हुआ है, उसके बाद रमज़ान का महीना तो पूरा वैसे खाली होता है। ईद में भी मेरे को नहीं लगता कि ये काम मुकम्मल हो जाएंगे और हम बड़े सुकून से काम कर सकें और हम पर कुछ पैसा है। मेरे को तो नहीं लगता ये सिलसिला। देखा कैसे रो रहा है भाई। आप तो जाओ, मेरी तो किस्मत में गर्मी में पिघलना लिखा है। आप जाओ यार कहीं ठंडी मशीन में बैठ जाओ। ठंडी मशीन में कहाँ बैठोगे? जाके कहीं कव्वाली करोगे केबिन पे, हाय हाय केएमसी तेरा बुरा बड़ा गरक हो, हाय हाय केएमसी तेरा बड़ा गरक हो। कश्ती में घूमो और नारे लगाओ केएमसी हाय हाय, केएमसी हाय हाय, ताकि ज़रा ठंडक भी पानी की आ जाएगी, नारे भी दिल से निकलेंगे। लेकिन अभी ये चीखों की आवाज़ और आएगी। झूले वाला चीख रहा है, झूले वाला कह रहा है कि हम मर गए। ठीक है, ये जो गेट से लोग अंदर आएंगे उनका तो वैसे ही जुलूस निकल गया था। जो किराया बढ़ाया था 20 और 30 रुपए किया था, उस पर तो नफरी वही है। किराया बढ़ने के बाद आधी नफरी वही नफरी है, बढ़े नहीं। अगर बढ़ते तो कॉन्ट्रैक्टर के 4.5 करोड़ रुपए निकल आते। ये क्या है, मुमताज़ महल, सरकटा, सांप घर, वो पॉपकॉर्न वाला गरीब, वो खुद ही अब वो पहले इतना पकाता था, अब वो थोड़ा सा पका रहा है। बोल रहा है यही आखिर में बत्तख को डाल के चला जाता हूँ, कोई आता ही नहीं है। चल भाई सवाब का काम कर रहा है, पॉपकॉर्न वाले डालता रहे बत्तख को और तेरे को अल्लाह देगा। अच्छा वो जो है वो हमारे करीम भाई, वो तो ईमान से करेले बन गए हैं। करेले सड़ेले नहीं होते, वो बन गए। करीम भाई की हालत तो ऐसी हो रही है कि सर पिकड़ रहे हैं। उनको कोई छेड़े तो दीवार पे सर मारते, बंदे को काटने के लिए दौड़ते हैं, वो हाथ ही नहीं मारता। करीम भाई टकरे मार रहे हैं। ये हालत है कराची चिड़ियाघर की। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ गोश्त वाले की। गोश्त वाला जो है यहाँ पर सालों से गोश्त दे रहा था, उसका भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसको भी आपने 5 महीने से मारा हुआ है। ना उसकी पेमेंट कर रहे हो, ना फिर उससे गोश्त ले रहे हो। गोश्त भी नहीं ले रहे। गोश्त क्यों नहीं ले रहे? कि वो जी वो जो है वेटनरी वाले हैं, वो शहर से वारदातें करते हैं। वारदातें मुराद है भाई कि वहाँ से गोश्त पकड़ते हैं, जो प्रेशर वाला गोश्त होता है। गैर कानूनी मिसबा खाने शहर में चल रहे, औरंगी में, बल्दिया में, कोरंगी में, वहाँ से गोश्त पकड़ते हैं और वो ला के चिड़ियाघर को दे रहे हैं। यानी इतना वाफिर मकदार में गोश्त आ रहा है चिड़ियाघर में कि कॉन्ट्रैक्टर से 5 महीने से नहीं लिया जा रहा, ना उसकी पेमेंट पूरी हो रही है। लेकिन भाई ये पुलिस वाले किधर है? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहा हो कि इतनी वाफिर मकदार में गैर कानूनी मिसबा खाने और प्रेशर वाले गोश्त मिल रहे हैं कि चिड़ियाघर को पूरा कर रहे हैं। इनके फ्रीज़र डिफ्रीज़र भरे हुए कि कॉन्ट्रैक्टर से नहीं ले रहे, इतने वाफिर मकदार में आ रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है। कमिश्नर साहब, ठंडी मशीन में यार टाई लगा के कोट बना पहन के तुम बैठ जाते हो और फिर भरम कराते हो कि यार देखो हम ये कर रहे हैं, पुरानी इमारतों को हम वो करेंगे, इसका ख्याल करेंगे। अबे जो जिंदा है उनका कर लो कमिश्नर साहब, वो मर रहे जिंदा लोग। वो पुरानी इमारतों को रंग कर लो पत्थरों से, वो कौन सी फाउंडेशन है उसके ज़रिए, खैर करो, अच्छा है, वो भी काम अच्छा है। लेकिन भाई अपने डिप्टी कमिश्नर से पूछो इतने गैर कानूनी मिसबा खाने कैसे आबाद हैं कि कराची चिड़ियाघर पे इतनी वाफिर मकदार में गोश्त आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो खा रहा है। अच्छा ये प्रेशर वाला गोश्त जो होता है आप क्यों वहाँ से उठा रहे हो? मुज़र सेहत होता है, आप कहते हो। प्रेशर वाला होता है, पानी वाला, पता नहीं क्या क्या कहते हो, वो आप हमारे जानवरों को खिला रहे हो। अच्छा एक शेर 14 से 15 किलो 18 किलो गोश्त एक दिन में हड़प करता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यार आप उसको वो प्रेशर वाला गोश्त जानवरों को खिला रहे हो यार। चलो कहाँ खिलाओगे? जानवरों को ही खिलाओगे, वरना फिर वो आखिर में मार्केट में हमें खाना पड़ेगा। जानवरों को खिलाओ, शेर को खिलाओ, चीतों को खिलाओ, खिलाओ इसको खिलाओ। लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसा ना हो कोई वो आंटियाँ फिर खड़ी हो जाए NGOs कि प्रेशर वाला गोश्त कैसे खिला रहा हो। देख लो इस खबर के बाद कोई ऐसा ना हो कि कोई आंटियाँ खड़ी हो जाए, शमय रोशन कर दे 3 तलवार पे या प्रेस क्लब पे कि जानवरों को जो है कराची चिड़ियाघर में मुज़र सेहत प्रेशर वाला गोश्त खिलाया जा रहा है। देख लो भाई, हमें नहीं मालूम। बहरहाल तो ये किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए था मुझे पहले, खैर बहरहाल नहीं पूछा, ऐसी की तैसी में जाओ। गर्मी बहुत है इस वक्त यहाँ पे लग रही है, तो बहुत कुछ निकल जाएगा। तो ये आपको खबर दी है कि कराची चिड़ियाघर में कॉन्ट्रैक्टर मर रहे हैं। सितंबर 2016 से शुरू होने अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाला मुहर्रम का ज़माना था जब पहला विज़िट किया था स्पेशल सेक्रेटरी नियाज सोमरो ने ज़ैन मुस्तफ़ा के साथ, जो समर अली ख़ान साहब की फ़र्म है, नाम ज़ैन से निकल रहा है, समर अली एंड को कह देता हूँ, उनके ज़ैन मुस्तफ़ा आए थे आर्किटेक्चर और उनकी टीम आई थी। उन्होंने पूरा विज़िट किया था, पसीने पसीने हुए थे। उस दिन भी गर्मी थी और सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हुआ था। और उसके बाद फिर 12 में फिर ब्रीफिंग हुई थी और हम समझ रहे थे ये बन जाएगा। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर मायूस है और वो बोल रहा है कि
ये 30 जून 2019 को नहीं बन पाएगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको अवार्ड हुआ था 2016 में ठेका कि आप ये करोगे, समर अली खान ने जिसको अवार्ड किया था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था, वो भी ठेकेदार मर रहा है, उसकी लेबर बैठी रहती थी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, लेकिन भाई सड़ी गर्मी है, हशर हो रहा है। और तुम लोग तो दुआ कर रहे हो कि मर जाए, हीट स्ट्रोक से मर जाए। मर तो हीट स्ट्रोक और सूरज तेज़ हो जाए, धक्का दे दो सूरज को, हैं, ताकि कवाली बंद हो। बहुत डीएमसी वाले अफसरान तो बहुत हैं, ये कहते हैं, कौन कहता है नैब आएगी मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं तो डीएमसी का अफसर हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जाके छुप जाऊंगा। बड़े सियाने लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं भी छुपो, नैब का काम है, पकड़े ना पकड़े, सियासी खेल है तो ऊपर पकड़े, नीचे वालों की तरफ तो आ ही नहीं रही है, आग बंद की हुई है, खाली धपकी दे रही है, रिकॉर्ड लिया। अभी उठा कौन है? 7 ग्रेड वाले 19 में बैठे हुए हैं, देव मार्ग पैदा 8 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, 7 करोड़ 5 करोड़ में गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा होता। खैर नहीं आए, परवाह नहीं है, आए नहीं आए, ये तो इदारों का काम है, करे नहीं करे, हमारा काम तो ये है दिखाना बताना कर रहे हैं। लेकिन कराची चिड़ियाघर से खबर दी है, ठेकेदार मेरे मर रहे हैं और उनकी चीखें निकली हुई हैं कि अल्लाह के वास्ते फिर हमें रिकवरी कुछ पैसे वापस दे दो। रमज़ान का महीना साए करेगा, ये महीना आपने गेट बंद कर दिए, पार्किंग नहीं है, लोग बाहर खड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस अभी जो जूते पड़ेंगे ट्रैफिक पुलिस वालों के, वो भी अभी चीखेंगे, हमारे क्राइम रिपोर्टर को बुलाएंगे, यार चलाओ ना यार, ये चिड़ियाघर ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा ट्रैफिक जाम हो रहा है। फिर कमिश्नर कराची निकलेंगे, फिर सब निकलेंगे, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कराची चिड़ियाघर का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा? 30 जून 2019 को ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सईद सैफुर रहमान के लिए चैलेंज है। देखते हैं वो क्या करते हैं ठेकेदार से, या वो झूले एक रात में उठवाते हैं, या अभी जैसे अभी भी खड़ा है 3 दिन का टाइम दिया था, या फिर ऐसे ही चलता रहता है। आदाबर्स KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।